सिंध का, पंजाब के सिंध का, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखो, सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया था। हिंदू कुश पर्वत इधर ही है, तो किधर है? अफगानिस्तान साइड में है हिंदू कुश पर्वत, उसी को ना पार करके आएगा। वो आया है तुम्हारा उधर से, कहां से? तुर्क से आएगा, तो इधर से पारे करके आएगा ना हिंदू कुश पर्वत। तो अब क्या करेगा? हिंदू कुश पर्वत इधर है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत इधर है, इधर हिमालय पर्वत है, इधर आराकम पर्वत है कि नहीं? समझ ना। तो ये हिंदू कुश पर्वत पार करके कौन आया? सिकंदर। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर पार नहीं कर, ब्यास नदी पार करने नहीं दिया। झेलम चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ब्यास नदी को चाणक्य बोला था कि नदी को, उधर देवी देवताओं का नगरी है, ये नदी है, उस पार में देवी देवताओं का नगरी है, उधर जो ही पार करने जाता है उधर आज सब मारा जाता है। कौन बोला? सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन पार करे तो करे कैसे? यहाँ तो घनानंद से दुश्मनी है। किसका? सिकंदर जब ढुका था, तक्षशिला का ही तो ऋषि कुलगुरु था चाणक्य। चाणक्य जब देखा कि तक्षशिला लुटा गया है, तो गया दौड़ के बताने के लिए, किसको? घनानंद को। घनानंद भारत का राजा था, तब घनानंद कहाँ का? मगध का राजा था उस समय। कौन? घनानंद। तो घनानंद पूरा एकदम धुनकी में था, कुरूर राजा था ना, पूरा एकदम मदिरा पान करके पूरा धुनकी में था। बोला कि ठीक है, रुक, तुम आया हमको डराने, इतना बड़ा राजा घनानंद को तुम डराने आया है? चोटिया आला, चोटी पकड़ के घुरा दिया, चोटी उसका पकड़ के कटवा दिया और उसको बेइज्जती किया बहुत। किसका? चाणक्य। चाणक्य इसे रो रो के उसको देख रहा है घनानंद को, और बोल रहा है कि तुम गलत पंगा ले लिया अपना बाप से। क्या बोला? ए पंगे, तूने गलत पंगा ले लिया अपने बाप से। खिलाड़ी का खिलाड़ी में नहीं बोलता है, किसको बोलता है? अंडरटेकर को नहीं बोलता है, ए पंगे, गलत पंगा ले लिया। समझ ना, अंडरटेकर नहीं है उसमें, समझ में? ऐ देखो, तो कहने का मतलब है कि उसको अब चाणक्य का चोटी उटी काट रहा है, वो देख रहा है, बोला ठीक है। बाहर निकला, चाणक्य घूमते घूमते जा रहा है, रो रहा है।